ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में मिसाइलों की बारिश कर दी। इजरायल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल दाग दिए। 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इजरायल के मुतादिद इलाकों में सायरन बज उठे। तमाम तालीमी इदारे बंद। इमरजेंसी नाफिज हमलों में एक लड़की जख्मी, एक फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। इजरायली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को हमले पर रद्द अमल का इख्तियार दे दिया। इजरायली फौज के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों की मामूली तादाद ही इजरायली सरजमीन तक पहुंच सकी। इजरायली वजीर आजम ने कहा, ईरान के तमाम 300 ड्रोन तबाह कर दिए, ये हमारी फतह है। अमरीका का मुतादिद ईरानी ड्रोन्स तबाह करने का दावा। उर्दन के जेट तैयारों ने भी इजरायल की तरफ जाते दर्जनों ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बरतानिया ने कई जंगी और रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खित्ते में भेज दिए। इजरायल की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे होगा। ईरान और उसके आलाकारों के खतरात के खिलाफ इजरायल के साथ हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान, कहा इजरायल की सलामती के लिए हमारे अज़्म आहनी है। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात, सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर वो अमरीकी सदर होते तो ईरान इजरायल पर हमला ना करता। अगर इजरायली हुकूमत ने कोई और गलती की तो ईरान का रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान, कहा यह तनाज़ा ईरान और इजरायल के दरमियान है। अमरीका को इससे दूर रहना चाहिए। ये इजरायली हमले का बदला ले लिया, मामला खत्म समझा जा सकता है। वाले वाक़यात पर पाकिस्तान का सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान सूरत हाल का तशवीश के साथ जायजा ले रहा है। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़ें। गजा तनाज़ा खत्म होना चाहिए। सलामती कौंसिल की फौरी जंगबंदी की करारदाद पर अमल दरामद में मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। चीन का मौक़िफ़, सेक्रेटरी जनरल यूएन की फ़रीक़ैन से मजीद कार्रवाई से गुरेज करने की अपील। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान खत्ते में अफरा तफरी चाहता है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन कौंसिल का फ़रीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर आज़म की ईरान हमले की मज़म्मत और इजराइल के साथ ताउन की यकीन दहानी। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हर्मुज़ में इजरायली कंपनी के जहाज पर कब्जा कर लिया। ईरानी कब्जे में लिए गए जहाज पर फिलिपाइन का 20 रुकनी अमला मौजूद है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इजरायली बहरी जहाज को ईरानी पानियों में मुंतकिल किया जा रहा है। इजराइल चाहता है अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करे, लेकिन जंग फैले ये किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं। मलिहा लोदी की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मारिया सुल्तान ने कहा, ईरान की ये मास्टर मूव है। अमेरिका को इजराइल से मुआहदे पर बड़ा फैसला करना पड़ेगा। गजा में इजरायली हमले जारी, मजीद 52 फलस्तीनी शहीद और 95 जख्मी हो गए। गजा की पट्टी में 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 33,686 हो गई। 76,309 जख्मी। इजरायली नाकाबंदी के 22 फलस्तीनी अवाम को कहत की सी सूरत हाल का सामना। कराची में बादलों की अंगड़ाई, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शहर का हुस्न निखर गया। सुआत के मैदानी इलाकों में बारिश, वादी कालान समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी। वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी का रुख कर लिया। बीरवाला में बारिश और बड़ा इलाकों में बर्फबारी। वाड़ी के इलाके बेडाली में मकान पर लैंडस्लाइडिंग, मलबे तले दबकर 2 बच्चे जहां बहाक, 3 अफराद जख्मी। बारिश के बाद दरियाए पंचकोड़ा की सतह में इजाफा। नोशकी में दहशतगर्दों के हाथों शोहदा की तदफीन आज आबाई इलाकों में होगी। नमाज जनाजा क्वाइटा पुलिस लाइन्स में अदा की गई। मकतूलीन के वुरसा का मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। बैसाखियों पे वज़ीर आज़म बना, या सूबा बलूचिस्तान का वज़ीर आला बना, या सूबा पंजाब की वज़ीर आला बनी, फॉर्म 47 के बैसाखियों पे और वो रेत के पहाड़ पे खड़े हैं। आने वाला वक्त
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये मौजूदा हुकूमतें ये ख़त्म हो जाएंगी। फॉर्म 47 की बैसाखियों पर वजीर आजम और वजीर आला बनाए गए। पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक का 1 पॉइंट एजेंडा है। सदर, वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली की सिख बिरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये त्यौहार खुशियों और मोहब्बत का पैगाम देता है। वजीर आजम का कहना था, बैसाखी प्यार, मोहब्बत, खुशियां बांटने का त्यौहार है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, पाकिस्तान का आइन मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब को अपने मजहब और रस्म व रिवाज के मुताबिक जिंदगी बसर करने की मुकम्मल आज़ादी देता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज घड़ी खुदा बख्श में मनाई जाएगी, जहां जलसा होगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बिलावल भुट्टो समेत दीगर अहम रहनुमा खिताब करेंगे। बरसी 4 अप्रैल को रमजान की वजह से मुलतवी कर दी गई थी। ईद का हमें बहुत मज़ा आया है और हम इधर अपनी सिस्टर के साथ ईद करने आए थे। लाहौर में हमने पहला दिन गुजारा है, बाकी हमने इधर गुजारे हैं। आज आखिरी छुट्टी है, आज हम लाहौर जा रहे हैं। बहुत मजा आता, बहुत अच्छा लगता। अगर किराए और भी कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा था कि सब लोग अपने प्यारों के साथ जाए। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू। इंटरसिटी अड्डों पर रश। मुसाफिर कहते हैं किरायों में 200 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया गया। सिडनी चाकू हमले में जख्मी पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड फराज अहमद दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरा जख्मी गार्ड ताहा उमर अस्पताल में जेर इलाज। शॉपिंग मॉल में चाकू हमले से मरने वालों की तादाद 7 हो गई। सऊदी अरब की रेकोडेक में $1 बिलियन की सरमायाकारी मुतवक्के। सऊदी सरमायाकारी की तकमील के लिए वजीर आजम वजारत खजाना की कमेटी बनाएंगे। कमेटी में पाकिस्तान की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। रवा माह अब तक 8,581 अफगान शहरी अपने वतन चले गए। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 5,05,940 हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सिफारिशी भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली। जराये के मुताबिक कौन सा सिफारिशी किस ओहदे पर फाइज है, पूरा रिकॉर्ड मांग लिया। तालीमी असनाद और तनख्वाह का रिकॉर्ड भी चेक होगा। राइट मैन फॉर राइट जॉब पर अमल का फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्के। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज कीवी खिलाड़ियों की इस्लामाबाद में डेरे। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को आज शाम तक होटल पहुंचने की हिदायत। पहला T20 18 अप्रैल को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा।